तुम टूटे, उसी समय तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का जन्म हुआ। हर बार जब तुम रोए, उसी समय तुम्हारे भीतर धैर्य की जड़ें और गहरी हो गईं। ये जो मौन है ना, ये साधारण मौन नहीं है। ये वह मौन है जिसमें ईश्वर तुम्हारे लिए न्याय लिख रहा है। तुम्हें हर बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हें समझना ही नहीं चाहते, उनके सामने अपनी सच्चाई सिद्ध करना समय की बर्बादी है। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो। तुम्हारा हर सच्चा प्रयास, हर ईमानदार कदम, हर त्याग ऊपर लिखा जा रहा है। तुम सोचते हो कोई नहीं देख रहा, पर वो देख रहा है। जब तुम रात में अकेले रोते हो, जब तुम सबके सामने हंसते हुए भी भीतर से टूटे होते हो, जब तुम थककर भी हार नहीं मानते, वह सब देख रहा है। चुप रहो, क्योंकि समय तुम्हारा उत्तर देगा। शब्दों से दिया गया उत्तर कुछ क्षणों के लिए संतोष दे सकता है, पर समय से मिला उत्तर जीवन भर सम्मान देता है। जो आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, वही कल तुम्हारी मजबूती की मिसाल देंगे। जो आज तुम्हारी चुप्पी को डर समझ रहे हैं, वही कल तुम्हारी स्थिरता के आगे झुकेंगे। कभी कभी अन्याय को सह लेना भी एक तपस्या है। ये तपस्या तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि फिर दुनिया की कोई भी आवाज तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारी चुप्पी में विश्वास है, तुम्हारी शांति में शक्ति है, तुम्हारे धैर्य में विजय छिपी है। याद रखो, हर बात का हिसाब इसी जीवन में होता है। देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं होता। जब तुम्हारा मन बदला लेने को कहे, तब अपने हृदय से पूछो, क्या मुझे अपने स्तर से नीचे गिरना है? नहीं। तुम उस शक्ति के भक्त हो जो न्याय का आधार है। तुम उस परम सत्ता में विश्वास रखते हो जो कर्मों का फल देती है। इसलिए तुम्हें केवल अपने कर्म शुद्ध रखने हैं, बाकी सब वह स्वयं संभाल लेगा। लोग तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हें गुस्सा दिलाएंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, पर तुम मुस्कुरा देना, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होता है, उसे बाहरी तूफान डरा नहीं सकते। जब तुम्हारा मन कहे कि अब और सहा नहीं जाता, तब याद करना कि तुम्हारी हर सहनशीलता तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बना रही है। जो तुम्हारे बारे में गलत बोलते हैं, उन्हें बोलने दो। झूठ कुछ समय के लिए शोर मचा सकता है, पर सत्य को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य शांत रहता है और एक दिन स्वयं प्रकट हो जाता है। तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, तो ये भ्रम छोड़ दो। हर प्रार्थना सुनी जाती है, हर आह दर्ज होती है, हर आंसू की कीमत होती है, पर उत्तर उसी समय मिलता है जब तुम्हारा धैर्य पूर्ण हो जाता है। इसलिए अधीर मत बनो। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर अपमान तुम्हें एक पाठ सिखाने आता है, हर अस्वीकार तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है, हर तिरस्कार तुम्हें भीतर से निर्भीक बनाता है। अगर जीवन में सब कुछ आसानी से मिल जाता, तो तुम इतनी गहराई से खुद को पहचान ही नहीं पाते। जब तुम चुप रहते हो, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, और स्थिर मन ही सही निर्णय ले सकता है। क्रोध में लिया गया निर्णय पश्चाताप देता है, पर शांति में लिया गया निर्णय विजय देता है। इसलिए शांत रहो, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारी ढाल है। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए हो रहा है। सोना जब तक आग में नहीं तपता, तब तक वो आभूषण नहीं बनता। उसी तरह तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें चमकाने के लिए आई हैं। इसीलिए जब अगली बार कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, तो भीतर से कहो, मैं चुप हूं, क्योंकि मुझे अपने भगवान पर विश्वास है। मैं शांत हूं, क्योंकि मुझे न्याय पर भरोसा है। मैं स्थिर हूं, क्योंकि मुझे अपने कर्मों की पवित्रता पर गर्व है। समय घूमता है, परिस्थिति बदलती है, और जो आज ऊपर है, वो कल नीचे भी आ सकता है। इसलिए किसी के व्यवहार से विचलित मत हो। तुम्हारा काम है अपने मार्ग पर चलते रहना। एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जिन्होंने तुम्हें ठुकराया था। वही लोग तुम्हारी सफलता का उदाहरण देंगे जिन्होंने तुम्हें असफल कहा था। और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत थी। तो आज से निश्चय कर लो, व्यर्थ की बहस में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करोगे। हर अपमान का उत्तर समय पर छोड़ दोगे। हर ताने को अपने धैर्य की सीढ़ी बना लोगे, और हर
पीड़ा को अपनी प्रार्थना का हिस्सा बना लोगे। जब तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाएं, जब तुम्हारी छवि को धूमिल करने का प्रयास हो, जब तुम्हारे मौन को तुम्हारी हार समझ लिया जाए, तब भीतर से मुस्कुरा देना। क्योंकि जो स्वयं असुरक्षित होते हैं वही दूसरों को गिराकर ऊंचा दिखना चाहते हैं। दीसरों का दिनों के दीसरों के दीसरों के दीसरों के दीसरों के दीसरों के दीसरों के दीस, तुम्हें गिराने की कोशिश करने वाले भूल जाते हैं कि जिसका हाथ ऊपर वाला थाम ले उसे कोई धक्का गिरा नहीं सकता। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन एक युद्ध भूमि है, पर हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता। कुछ युद्ध धैर्य से जीते जाते हैं, कुछ विश्वास से और कुछ केवल प्रतीक्षा से। तुम्हारा काम हर आवाज का उत्तर देना नहीं है, तुम्हारा काम अपने उद्देश्य को पहचानना है। जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तब रास्ते की कंकड़ पत्थर तुम्हें रोक नहीं पाते। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो गया है, मित्र दूर हो गए, परिवार समझ नहीं पाया, प्रयास सफल नहीं हुए और तुम अकेले खड़े हो। पर सच यह है कि वही क्षण तुम्हारे निर्माण के क्षण होते हैं। जब कोई साथ नहीं देता तब परम शक्ति स्वयं तुम्हारा हाथ थाम लेती है। जब कोई विश्वास नहीं करता तब ऊपर वाला तुम्हारी परीक्षा लेकर तुम्हें ऊंचा उठाने की तैयारी करता है। चुप रहना कायरता नहीं है, चुप रहना आत्म संयम है। जो स्वयं पर विजय पाले उसे संसार पर विजय पाने में देर नहीं लगती। क्रोध क्षणिक संतोष देता है पर संयम स्थायी सम्मान देता है। इसलिए जब मन उबलने लगे, जब शब्द बाहर आने को आतुर हो, तब गहरी सांस लो और स्वयं से कहो, मैं शांत हूं, मुझे अपने रक्षक पर भरोसा है। याद रखो, हर अन्याय का उत्तर तुम्हें देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ परिस्थितियां देती हैं और कुछ उत्तर स्वयं कर्म दे देते हैं। जिसने तुम्हें पीड़ा दी है वह अपने ही कर्मों के जाल में फंसेगा। तुम बस अपने कर्म उज्जवल रखो, क्योंकि कर्म ही वह बीज है जो भविष्य का वृक्ष बनता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, तब आकाश की ओर देखो। सूर्य भी हर दिन डूबता है पर अगली सुबह और अधिक प्रकाश लेकर लौटता है। तुम्हारा संघर्ष भी डूबने जैसा लगेगा, पर यह केवल अगले उगते हुए उजाले की तैयारी है। हार मान लेना आसान है, पर टिके रहना ही सच्ची साधना है। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से जलेंगे, कुछ तुम्हारी शांति से असहज होंगे, कुछ तुम्हारी सच्चाई से परेशान होंगे, पर यह उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम्हें अपने भीतर की पवित्रता बचानी है, तुम्हें अपने हृदय की सरलता बनाए रखनी है। जब तुम चुप रहते हो तब तुम अपने भीतर की आवाज सुन पाते हो, वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाती है। संसार का शोर तुम्हें भ्रमित कर सकता है, पर भीतर की शांति तुम्हें मार्गदर्शन देती है। इसलिए शोर से दूर रहो और अपने अंतर्मन की ध्वनि को सुनो। कितनी बार तुमने सोचा कि अब सब समाप्त हो गया, कितनी बार तुम्हें लगा कि अब उठना संभव नहीं, पर हर बार तुम उठे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर वह चिंगारी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। वही चिंगारी तुम्हें आगे बढ़ाती है, वही तुम्हें याद दिलाती है कि तुम सामान्य नहीं हो। जब लोग तुम्हारी निंदा करें तब सोचो, क्या मैं सच में गलत हूं? यदि हां तो स्वयं को सुधारो, यदि नहीं तो शांत रहो। क्योंकि निंदा करने वाला तुम्हारे कर्मों का भागी नहीं बन सकता, वह केवल अपने शब्दों का भार उठाता है। तुम्हें अपने जीवन को दूसरों की राय पर आधारित नहीं करना है। तुम्हारा मूल्य दूसरों के शब्दों से तय नहीं होता, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे चरित्र से तय होता है। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य, यही तुम्हारी पहचान है। और जब कभी तुम्हारा मन टूटने लगे तब याद करना, वो सब देख रहा है। तुम्हारी हर कोशिश, हर संघर्ष, हर त्याग, सब दर्ज हो रहा है। जो तुम्हें आज नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तुम्हारी ओर देखने को विवश होंगे। चुप रहो, क्योंकि तुम्हारी शांति तुम्हारा कवच है। चुप रहो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास तुम्हारी शक्ति है। चुप रहो, क्योंकि तुम्हारा समय तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है। हर दर्द एक अध्याय है, हर आंसू एक शब्द है, हर संघर्ष एक वाक्य है। और जब ये कहानी पूर्ण होगी तब तुम्हें समझ आएगा
कि तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी विजय का आधार थी। इसलिए आज से शिकायत कम और विश्वास अधिक करो, प्रतिक्रिया कम और प्रार्थना अधिक करो, चिंता कम और कर्म अधिक करो, क्योंकि जो अपने कर्म में लगा रहता है उसे परिणाम की चिंता नहीं सताती। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी चुप्पी का कोई अर्थ नहीं रह गया, जब तुम्हें प्रतीत हो कि अन्याय बढ़ता ही जा रहा है और तुम्हारी सहनशीलता को लोग तुम्हारी मजबूरी समझ रहे हैं, तब अपने भीतर उतर जाना। वहां तुम्हें एक ऐसी शांति मिलेगी जिसे कोई छीन नहीं सकता। वही शांति तुम्हें बताएगी कि तुम्हारा मार्ग सही है। वही तुम्हें याद दिलाएगी कि न्याय का पहिया धीरे घूमता है पर रुकता कभी नहीं। तुम्हें बार बार ये परीक्षा क्यों मिलती है? क्योंकि तुम्हें साधारण नहीं असाधारण बनना है। साधारण लोग हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, असाधारण लोग परिस्थिति को देखकर मौन धारण करते हैं। साधारण लोग तर्क में जीतना चाहते हैं, असाधारण लोग जीवन में जीतना चाहते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम्हें क्षणिक विजय चाहिए या स्थायी सम्मान।